गहराती रात और काली हो गई। कॉल सुनकर मैं जस की तस बैठ गई। सोनू ने पूछा, पापा कल आ रहे हैं ना मम्मी? फिर मेरे उदास चेहरे ने मानो 6 साल के बेटे को स्वयं ही जवाब दे दिया। इतनी सी उम्र में ही समझदार हो गया मेरा बच्चा। बचपन खो रहा है यहाँ उसका, बस अब और नहीं। मैंने लैपटॉप खोलकर 2 टिकट अगले दिन के बुक कराए। ऑफिस में कंफर्म किया अपनी ज्वाइनिंग को और अगले दिन बैग पैक कर हम माँ बेटे निकल पड़े इस शहर से दूर, सागर से दूर। मैं अलीशा। आज से 7 साल पहले सागर से मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। माता पिता ने सब कुछ देखकर लड़का पसंद किया था। शादी के 1 साल के भीतर मुझे माँ बनने का सुख मिला। सोनू मेरी गोद में खेलने लगा। मेरा नारी रूप साकार और पूरा हो गया जब मैं माँ बनी। मेरा दिन सुबह शाम सभी गुजरने लगे सोनू को बड़ा करने में। मैंने अपनी जॉब सोनू के पैदा होने से पहले ही छोड़ दी थी। इन सब में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पति पत्नी के रिश्ते में आ ही जाता है। हम भी बचे न रहे, परंतु धीरे धीरे सागर की शाम ज़्यादा लंबी होने लगी। बाहर रहने लगा वो यह कहकर कि वर्कलोड ज़्यादा है। मैं नादान अपने और सोनू में खुश रही, व्यस्त रही और सागर ने अपनी खुशी बाहर ढूंढ ली। मुझे कहीं कहीं से खबरें मिल रही थी, पर मुझे अपने इतने सालों के रिश्ते पर विश्वास था, तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। सागर ने 4 दिन पहले ही इतनी बेशर्मी से मीना के साथ अपने प्यार के बारे में, अपने अवैध संबंधों के बारे में शान से बोला था, वो भी सोनू के सामने, और कहा था कि 7 दिन बाद मीना को लेकर आएगा। बेडरूम खाली करने को कहा था। घर के एक दूसरे बेडरूम में शिफ्ट होने को बोलकर कहा था, बहुत एहसान जताते हुए कि तुम्हें और सोनू को जगह दे दूंगा, पर मेरे और मीना के बीच में आने की सोचना भी नहीं। जलालत, धमकी, चेतावनी, एहसान सभी कुछ था सागर की बातों में। एक दिन तो मैं सदमे में रही, फिर हिम्मत कर पुराने ऑफिस कॉल लगाया, फिर उसी दिन जाकर उनसे मिली। मेरे अनुरोध पर मेरे बॉस ने मुझे विश्वास जताते हुए दूसरे शहर की ब्रांच में मुझे ज्वाइन करने का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, क्योंकि मुझे इसी ऑफिस में 7 साल पहले बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड कंपनी वाइस प्रेसिडेंट से मिला था। आज सागर आने वाला है, मैंने उसका घर ही छोड़ दिया। जब साथ रहने की कोई वजह ना रहे, रिश्ता नासूर बन जाए, तो काट कर फेंकना ही बेहतर है। गले सड़े रिश्ते बास ही मारते हैं। बेटा भी अब खुश है। उसे भी पिता के रूप में वो आदमी नहीं चाहिए था जो उसकी माँ की इज्जत को पल पल तार तार करता था। अब पल पल नहीं मरूंगी मैं। चल पड़े हैं हम माँ बेटे इस नर्क भरी जिंदगी से दूर। भले ही कम सही, इज्जत की 2 रोटी खाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।